हेलो, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। इस बार की स्टोरी का नाम है माय नेबर टोटोरो। ये स्टोरी है दो बहनों के बारे में और एक क्रिएचर के बारे में जो कि दूसरी दुनिया से आया होता है। तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है मिया और सात्सुकी। ये दोनों बहनें अपने पापा के साथ अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं जो कि सिटी साइड में होता है, क्योंकि उनकी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड होती है, जिसके कारण वो हॉस्पिटल के पास ही एक घर लेने की सोचते हैं। जिस घर में वो शिफ्ट होते हैं बहुत ही डरावना होता है, जिन्हें वो दोनों हॉन्टेड हाउस बोलती हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से बंद होता है और उसमें उन्हें हाउस स्पिरिट दिखते हैं जो कि बहुत काले काले से छोटे से एक क्रिएचर्स होते हैं। उनके पास वाली नेबर दादी ने बताया था कि हाउस क्रिएचर उन घरों में दिखाई देते हैं जिन घरों में कोई भी नहीं रहता और बहुत टाइम से वो घर बंद रहते हैं। अगर उस घर में अगर चिल्लाने की और हंसने की आवाज आएगी तो वो हाउस स्पिरिट अपने आप वहां से चले जाएंगे। इस कारण वो दोनों बहनें घर में अगर अकेली होती तो ज्यादा हंसती ताकि वो हाउस स्पिरिट वहां से चले जाए। उनके नेबर में एक लड़का रहता है, कांता, जो कि अपनी दादी के साथ वहां पे रहता है। वो उनकी सफाई में और घर के काम में बहुत हेल्प करते हैं। एक शाम जब उनके पापा और दोनों लड़कियां नहा रहे होते हैं, तभी उन्हें आसपास से थोड़ा डर लगने लगता है, जैसे वो स्पिरिट्स उनके आसपास हो। तभी उनके पापा उन दोनों बेटियों को गुदगुदी करने लगते हैं ताकि वो जोर जोर से हंसने लगे, और वो सारे लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो जो भी स्पिरिट्स आसपास होते हैं वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और वो दोनों फिर सो जाते हैं। जब सात्सुकी स्कूल जाती है तो मेई को अपने पापा के साथ घर पे रहना पड़ता है, जिसके कारण वो बहुत बोर हो जाती है क्योंकि उसके पापा हमेशा काम में लगे रहते हैं। एक शाम उसके पापा जब काम कर रहे होते हैं तो अपने गार्डन में खेलने जाती है। तभी वो उन हाउस स्पिरिट्स को देखती है जो कि उसके घर से बाहर निकल रहे होते हैं। उनका पीछा करती है और उनका पीछा करते करते वो एक जगह पे जाती है जहाँ पे एक बड़ा सा क्रिएचर सो रहा होता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसको देख के वो क्रिएचर आंखें खोलता है और फिर दोबारा सो जाता है। मैं थक जाती है और उसी के ऊपर सो जाती है। जब सात्सुकी स्कूल से वापस आती है और उसे मैं आसपास नहीं दिखती तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं। उसके पापा और सात्सुकी दोनों से ढूंढने के लिए पहाड़ों में जाते हैं। वहाँ पे उसे मैं सोई हुई मिलती है एक जगह पे। उसे जगाने के बाद जब उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों सो रही थी, तो वो बताती है कि उसे वहाँ पे एक क्रिएचर मिला जिसका नाम उसने तोतोरो रखा है। मगर उसके पापा और सात्सुकी उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते और पापा मजाक मजाक में उसे ये बोलते हैं कि शायद तोतोरो को तुम पसंद आ गई और तोतोरो सिर्फ उन्हीं से मिलता है जिन्हें वो पसंद करता है। इसे सुन के वो दोनों हंसने लग जाती है। अगले दिन मेकी और सात्सुकी के पापा को ऑफिस में काम से जाना पड़ता है और सात्सुकी अपने स्कूल चली जाती है मेई को पड़ोस वाली दादी के घर छोड़ के। मगर उसका वहाँ पे मन नहीं लगता, इसीलिए वो रोती रोती सात्सुकी के स्कूल पहुँच जाती है। उस दिन वो सात्सुकी के साथ उसकी क्लास में पढ़ती है, जिस दिन उसे बहुत मजा आता है। आते वक्त बारिश होने लगती है, जिस कारण वो बारिश से बचने के लिए एक शेड में खड़े हो जाते हैं। सामने से कांता अपने अम्ब्रेला में के नीचे जा रहा होता है, मगर उन दोनों को बारिश में भीगता हुआ देख के वो अम्ब्रेला को शेड के नीचे रखता है और वहां से बिना कुछ बोले बारिश में भीगता भीगता अपने घर भाग जाता है। जिसे देख के वो दोनों बहनें उस अम्ब्रेला का यूज करते हैं और घर चले जाते हैं। जब वो घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पापा अपना अम्ब्रेला ले जाना तो भूल चुके हैं, जिसके कारण वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो अपने पापा को बस स्टॉप पे लेने जाएंगी। बस स्टॉप पे खड़े खड़े मेई को नींद आ जाती है तो सात्सुकी उसे अपने कंधे पे ले लेती है और बारिश में अपने पापा का इंतजार करती है। जब वो छाता हटा के साइड में देखती है तो जैसा क्रिएचर मेई ने बताया था वो वैसा ही था, इसलिए वो समझ गई कि ये तोतोरो है और मेई झूठ नहीं बोल रही थी। तोतोरो बारिश में खड़ा हुआ था, उसके सर के ऊपर एक पत्ता था जिसे उसने बारिश में खुद को भीगने से बचाने के लिए अपने सर के ऊपर रखा होता है। जिसे देख के सात्सुकी अपना छाता उसे दे देती है। जब बारिश की एक एक बूंद छाते के ऊपर गिर रही थी तो उस आवाज को सुन के तोतोरो बहुत खुश होता। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ाने के लिए वो वहां पे कूदने लगा, जिसके कारण पेड़ के ऊपर का सारा पानी उन दोनों के ऊपर गिर जाता और इतने में ही तोतोरो की बस वहां पे खड़ी हो जाती है, जो कि एक कैट बस थी। तोतोरो उसमें चढ़ जाता है और उस छाते के लिए सात्सुकी को और मी को गिफ्ट देके जाता है। इतने में ही अगली वाली बस उसके पापा की होती, जिसमें उनके पापा उतरते हैं और वो दोनों डर के मारे उन्हें जोर से गले लगा लेते हैं। जब वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि तोतोरो ने उन्हें कुछ बीज दिए होते हैं, जिन्हें देख के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। जब वो गार्डन में उन्हें उगाने जाते हैं तो रोज उनकी बहुत केयर करते हैं। कभी मैं पूरे पूरे दिन उन बीजों के पास उस जगह बैठी रहती और इंतजार करती कि वो बीज कब बड़े होंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया
एक शाम जब वो दोनों सो रही थी तो गार्डन में देखती हैं कि तोतोरो और उसके कुछ फ्रेंड्स जिसे मी ने पहली बार देखा था वो उन बीजों के पास जहाँ पे वो बीज उगाए हैं वो उस जगह के पास डांस कर रहे होते हैं, जिन्हें देख के सात्सुकी और मी उन तीनों के साथ डांस करने लगते हैं। अभी वो बीज धीरे धीरे बहुत बड़े पेड़ में बदल जाते हैं और वहाँ पे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो सारे लोग डांस करने लगते हैं। तभी तोतोरो जंप मारने के लिए और पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो रहा था, इतने में ही उसके दोनों फ्रेंड्स उसके ऊपर कूद जाते हैं। उन्हें देख के मी और सात्सुकी भी उसके ऊपर कूद जाते हैं और वो सारे लोग पेड़ों के ऊपर जंप करते हैं तोतोरो के ऊपर खड़े होके, और वो पूरे शहर को एक पेड़ के कोने के ऊपर बैठ के देखते हैं तोतोरो के साथ। जब वो दोनों सुबह उठती हैं तो वो देखती हैं कि उन बीजों में से अब पौधे निकल चुके थे, जिन्हें देख के वो दोनों बहुत खुश होती हैं। अगले दिन मिया और सात्सुकी के पापा को दोबारा ऑफिस जाना होता है, जिसके कारण सात्सुकी अपने स्कूल चली जाती है और मिया को पड़ोस वाली दादी के यहाँ छोड़ देती है, जहाँ पे वो पड़ोस वाली दादी को कहती है कि हम अपनी मम्मी के लिए फ्रेश सब्जी लेके जाएंगे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। जब सात्सुकी घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी की तबीयत बिगड़ चुकी है और हॉस्पिटल में उनकी तबीयत और खराब हो गई है, जिसे सुन के वो अपने पापा को कॉल करने के लिए पड़ोसियों के घर पे जाके फोन मांगती है। मगर रास्ते में मिया जिद करने लगती है कि उसे भी जाना है, जिस बात को सुन के वो उसे डांट देती है और मिया गुस्से में कहीं चली जाती है। सात्सुकी अपने पापा को ये बात बताती है और उसके पापा बोलते हैं कि मैं अभी जाऊंगा अब तुम्हारी मम्मी को देखने, तुम दोनों फिक्र मत करना। जब सात्सुकी का गुस्सा उतरता है तो बाहर देखती है कि मिया आसपास कहीं नहीं मिलती, जिसके कारण पूरा गांव मिया को ढूंढने में लग जाता है, मगर मिया का कोई अता पता नहीं होता। सात्सुकी को बुरा लग रहा होता है कि उसने मिया को ऐसा क्यों बोला। इतने में ही कांता सात्सुकी को बताता है कि नदी के पास किसी बच्चे का जूता मिला है, तुम देख लो कहीं ये मिया का तो नहीं। तभी वो जूता देख के बहुत डर जाती है, मगर वो मिया का नहीं होता, जिस कारण वो मिया को ढूंढने के लिए और जगहों पे जाने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आता है कि कहीं वो तोतोरो के पास तो नहीं गई, इसीलिए वो वहीं पे जाती है जहाँ पे उसे तोतोरो आखिरी बार मिला था, मतलब उन पहाड़ों के बीच में। उसे वहाँ पे तोतोरो मिलता है, जिससे वो हेल्प मांगती है और कहती है कि मिया कहीं नहीं मिल रही, क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करोगे ताकि हम उसे जल्दी ढूंढ सके। और वो उसके सामने रोने लग जाती है। इतने में ही तोतोरो अपनी कैट बस को वहीं पे बुलाता है और वो उसे मिया के पास छोड़ने के लिए बोलता है। सात्सुकी उस कैट बस में चढ़ जाती है और वो बस उसे मिया के पास छोड़ती है। मिया वहाँ पे अकेली बैठी हुई रो रही होती है, उस भुट्टे को हाथ में लिए जो उसकी मम्मी के लिए वो लेके जाना चाहती थी, मगर जिसके लिए वो जा नहीं पाई। तभी वो कैट बस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें अपनी मम्मी के हॉस्पिटल के पास एक बार लेके चले। वो कैट बस उन्हें वहीं उसी पेड़ के आसपास छोड़ देती है और वो अपनी मम्मी को देख के बहुत खुश होते हैं। मिया अपने लाए हुए भुट्टे को उनकी मम्मी की विंडो के पास छोड़ के वहाँ से चली जाती है। जब वो घर जाती हैं तो रास्ते में दादी उन्हें देख के बहुत खुश होती है कि मिया मिल गई। रात को पापा घर आते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि उन्होंने तुम्हें देखा, पता नहीं ऐसा क्यों बोल रही थी, और वो दोनों हंसने लग जाती। और इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको इस बार की स्टोरी? पसंद आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो क्या कमी रह गई ये जरूर बताना। स्टिल देन बी सेफ बी काम।